हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट टेस्ट नंबर 2 का ग्रुप डिस्कशन एंड फास्ट रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो लोग नए होंगे और अगर चाहते हैं होमवर्क के माध्यम से टेस्ट देना बिहार दरोगा के लिए, तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे टेस्ट चलता है। जो लोग नए होंगे वह सबसे पहले क्या करेंगे, प्ले स्टोर में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद क्या है, अपना यूआईडी ID पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद टेलीग्राम पे सर्च में जाके टेस्ट सीरीज 0147 लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप का ये टेस्ट सीरीज 1047 लिखेंगे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का ऊपर में आएगा और वहाँ पे क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप जो आएगा तो इस पर मेरा ये लोगो है, ये वाला लोगो आएगा। यहाँ से आप सभी लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करने के बाद इसमें मेरे टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट का टाइम टेबल है, टेस्ट का टाइम टेबल है जिसमें लुसेंट सब्जेक्टिव बुक का टेस्ट 2 बजे चलता है चैप्टर वाइज, एंड लुसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज शाम में 4 बजे, और ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट रात के 8 बजे प्रत्येक दिन क्विज बोर्ड के माध्यम से ग्रुप में कराया जाएगा। और जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो लोग क्या करेंगे, मेरे दिए गए मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके समझ सकते हैं। आइए तो देखते हैं। और सभी लोग नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे और यहाँ से टेलीग्राम में अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं ऐड मेंबर करके। तो आइए अब हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट का टेस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे और रिवीजन करेंगे और याद करेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है केवल राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी केवल मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी केवल राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में एंड केवल मूल कर्तव्य, दोनों इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो आइए, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों में निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 160 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 162 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 310 में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 160 में, अनुच्छेद ए 160 में, यानी संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 160 में की गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे क्या है। भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता कर्म निम्न में से सबसे पहले पहले कौन है, उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य में राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर आप सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने राज्य में राज्यपाल। यानी भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन होगा, तो अपने राज्य में जो राज्यपाल होता है ये होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी के मुंशी। तो आप सभी लोग इसका आंसर फास्ट कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के मुंशी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है। आइए, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमिलित करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला,
देवगौड़ा, देवगौड़ा किस में होगा? ऑप्शन डी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यानी क्वेश्चन नंबर सी 5 का सेकेंड का आंसर क्या होगा? 5 का सेकेंड का होगा सी। कलर चेंज कर लेंगे हम लोग, सेकेंड का हो जाएगा सी। थर्ड का क्या होगा? ऑप्शन ए। एंड फोर्थ का क्या होगा? ई। फोर्थ का हो जाएगा ई। अब 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी। पूछ रहा है कि प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देवगौड़ा प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों तक था? 1996 से 97 तक। एंड चंद्रशेखर का कार्यकाल क्या रहा? 1990 से 91 तक। एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल 1999 से लेकर 2004 तक। एंड इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल 1997 से 98 तक। एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल 1989 से 90 तक। आप सभी लोग कंसेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और याद कर लेंगे। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे पदाधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को नेक्स्ट पेज में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करें अंततः स्थापित किया गया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 15वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी 16वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी 17वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन डी 18वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे कि क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15वें संविधान संशोधन द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? इसका आंसर ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी स्पेन। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या होगा? आप सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेन। यानी कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का राष्ट्रीय थीम देश है? तो स्पेन इसका आंसर होगा। आप सभी लोग अच्छे से याद कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान DSPM निवास का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आप सभी लोग आंसर फास्ट कमेंट करेंगे कि क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान DSPM निवास का उद्घाटन किस राज्य में किया था? तो पश्चिम बंगाल में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। तीस जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए छठा, ऑप्शन बी सातवां, ऑप्शन सी पाँचवा, ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सभी लोग फर्स्ट कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी, यानी पाँचवा। खेलो इंडिया यानी 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा पाँचवा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नासा ने 16 नवंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है?
ऑप्शन ए आर्टेमिस 1, ऑप्शन बी अपोलो 11, ऑप्शन सी परसिवरेंस, ऑप्शन डी लूना मिशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या होगा, आप सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आर्टेमिस 1। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे दोस्तों। किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए शिव के कुमार, ऑप्शन बी अभय कुमार, ऑप्शन सी दिलीप चित्रे एंड ऑप्शन डी ई के मेहरोत्रा। तो आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी अभय कुमार, यानी अभय कुमार भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया। किसे? तो अभय कुमार को। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12। किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 12 नवंबर, ऑप्शन बी 15 नवंबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 10 नवंबर। तो आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 15 नवंबर। 15 नवंबर को ही शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की। कब? तो 15 नवंबर को। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अब हम सभी लोग। जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ रहा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आप सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मध्य प्रदेश। यानी जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ कर रहा है? तो मध्य प्रदेश में। आइए क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है? इसका आंसर क्या होगा? ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। आप सभी लोग बताएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यानी निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 में जीता है? तो उड़ीसा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को अब देखेंगे। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। यानी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को आप पढ़ेंगे। नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक एक्सीडेंटल जार द ऑफ लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है जोका अलर्थी, ऑप्शन बी गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी एंड्रयू एसविस एंड ऑप्शन डी डेविस डायोप। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एंड्रयू एसविस। आप सभी लोग याद रखेंगे, एंड्रयू एसविस ने नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक एक्सीडेंटल जार ऑफ द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों कि कलर चेंज कर लेंगे दोस्तों। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छाता योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी उड़ीसा। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छाता योजना शुरू की थी? तो उड़ीसा ने। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो ISS के 23वें संस्करण के आयोजन करेगा? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी जोधपुर। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन बी कोलकाता। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर किनके द्वारा बनाया गया है? ITBP, BSF, CISF, CRPF। तो किसके द्वारा? इसका आंसर आप सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ITBP यानी ITBP पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। किसने? तो ITBP वालों ने। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे दोस्तों। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरीश कुमार, सुरिंदर चावला, राजीव सिंह राठौर, दीपेंद्र सिंह राठौर। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरिंदर चावला। एंड आइए क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार देख लेंगे आप सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं। हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर में पहला सरस आजीविका मेला यानी केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 का आने मतलब क्वेश्चन नंबर 22। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे हम लोग कि अमोनिया में N और H के द्रव्यमान में हमेशा अनुपात में होते हैं। 3:14, 8:3, 14:3, 3:8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग बताएंगे। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 14:3 यानी अमोनिया N और H के द्रव्यमान में हमेशा अनुपात 14:3 होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे दोस्तों आगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ेंगे अब हम लोग। फास्फोरस में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें। तो फास्फोरस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन है 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 9 न्यूट्रॉन। 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 9 न्यूट्रॉन। 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 न्यूट्रॉन। 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों ऑप्शन सी नंबर आंसर होगा यानी फास्फोरस में 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 न्यूट्रॉन होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 पढ़ेंगे। रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर होगा? आप सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों क्वेश्चन 24 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कैल्शियम क्लोराइड। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को दोस्तों पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन से समस्थानिक में प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए केवल C14 6, केवल C13 6, केवल C12 6, ऑप्शन डी 612 6 व 614 6। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन क्या होगा यानी आंसर आप सभी लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
यानी 614 यानी ऑप्शन ए। तो आप सभी लोग याद अच्छे से कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की यानी 26 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालन नहीं है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल, ऑप्शन बी ग्लूकोज घोल, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड घोल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताएंगे फास्ट कमेंट करके। तो क्वेश्चन 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ग्लूकोज घोल। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? ए ऑप्शन है साधारण नमक, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी एसेटिक अम्ल, ऑप्शन डी वॉशिंग सोडा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों आंसर क्या होगा आप सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है बेकिंग सोडा को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 28 में दोस्तों, पसीना रोधी पदार्थों में समानता निम्न में से क्या होता है दोस्तों? यानी ऑप्शन ए एल्युमिनियम यौगिक, ऑप्शन बी मैग्नीशियम यौगिक, ऑप्शन सी कैल्शियम यौगिक, ऑप्शन डी लौह यौगिक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताएंगे। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम यौगिक। आइए क्वेश्चन नंबर 29, एक जूल में कितना होता है? एक जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 वाट इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 पास्कल बराबर 1 पास्कल इंटू 1 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा आप सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। गति का द्वितीय समीकरण है, ऑप्शन ए एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT, ऑप्शन बी वी बराबर यू प्लस AT, ऑप्शन सी एस बराबर यू टी स्क्वायर प्लस 1/2 AT, ऑप्शन डी एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा आप सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ेंगे, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? वस्तुमान, बल, दाब, क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बताएंगे आप सभी लोग क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दाब। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्रायोजेनिक को दर्शाता है, कम तापमान, उच्च तापमान, कम दबाव, उच्च दबाव। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल एक एवं दो, केवल दो, 2 एवं 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा आप सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा केवल एक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग, कि प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कौन होगा? तो आइए क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन देखेंगे क्या होता है। हेलो दोस्तों, तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या था कि प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कौन डैश होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? पहला ए तरंगदैर्घ्य, बी लाल बी तरंगदैर्घ्य से स्वतंत्र, ऑप्शन सी लाल रंग के लिए अधिकतम, ऑप्शन डी तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 नंबर का दोस्तों डी, यानी क्वेश्चन पूछे कि प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कौन डैश होगा? तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी, यानी तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती।
आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, यानी 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का आप सभी लोग आंसर बताइएगा। ए श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन बी समांतर में निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन सी श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन डी समांतर में उच्च प्रतिरोध। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आप सभी लोग दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण, ऑप्शन डी ये सभी। तो आप सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी यानी जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के कारण कीटनाशकों में क्या है, इसका अत्यधिक उपयोग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि नॉन ली संरक्षण उत्पन्न होता है किसमें। नॉन ली संरक्षण किसमें उत्पन्न होता है, पारा के प्रदूषण से, सीसा के प्रदूषण से, सांख्यिकी के प्रदूषण द्वारा, ऑप्शन डी फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आप सभी लोग आंसर बताएं क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा, यानी नॉनी ली संरक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्न में से कौन जल प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन है जस्ता, बी तांबा, सी निकेल, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 37 का दोस्तों आंसर क्या होगा, आप सभी लोग फास्ट कमेंट करें। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी जल प्रदूषक कौन नहीं है, तो सल्फर डाई जल प्रदूषक नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे हम लोग कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा, आप सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। क्या होगा इसका आंसर, नई दिल्ली। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार के अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया। दोस्तों इसका आंसर बताएंगे आप सभी लोग क्या होगा, यानी एडम स्मिथ, मार्क्स स्ट्रमलिन, एंड सी ऑप्शन एडम स्मिथ, हैंक फ्रीडमैन, यानी ऑप्शन डी एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेके गैल्ब्रेथ। तो 39 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या होगा, डी यानी एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेके गैल्ब्रेथ। आइए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 40 में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा दोस्तों कि भारतीय रुपयों को मार्च 1994 में निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तन बनाया गया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 40 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी यानी चालू खाता। क्या है, भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया, तो चालू खाते में। आइए क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है दोस्तों, तो आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, यानी लिग्नाइट क्या है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 नंबर की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, यानी अनुसंधान के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का दोस्तों आंसर हो जाएगा डी यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण लखनऊ। यह क्या है, गलत है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का संस्थान कहाँ है, कोलकाता। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान कहाँ है, तो हैदराबाद। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान कहाँ है दोस्तों,
तो हैदराबाद। आइए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बोकर कप किस खेल से संबंधित है? बोकर कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ, यानी सी। बोकर कप जो है खेल से संबंधित खेल कौन है? तो गोल्फ। गोल्फ क्या है? बोकर कप खेल से संबंधित है। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सही सुमिलित नहीं है तो ऑप्शन बी, यानी पावरलूम जेम्स हॉर्गिंस। आइए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे कि प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कल्हन, सोमेश्वर, विल्हन, राजेश्वर। तो 45 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों सोमेश्वर। सोमेश्वर क्या है? प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है दोस्तों? इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मतलब किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो 46 नंबर का दोस्तों आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, यानी वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है? मिल्क मैन। एंड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 यानी 47 के, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन सी। 47 नंबर में कि भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 6। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? 48, यानी क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर गोवा। क्या है? गोवा क्या है? ढकनी राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49 में क्या कहता है कि निम्न में से लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भेड़। भेड़ क्या है? सबसे ज़्यादा दूध देती है, लोही किस्म की यह नस्ल है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं आगे। ENIAC का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो ENIC का पूरा नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यानी क्या है? ENIAC का पूरा नाम, तो ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51 की ओर बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय और संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? यानी क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 51 कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो उसका 51 का आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 122 के तहत। आइए क्वेश्चन नंबर 52 यानी 52 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है में संबंधित राज्य की कौन सी निकाय भाग लेती है? यानी कौन सी निकाय भाग लेती है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का दोस्तों आंसर हो जाएगा विधानसभा के लिए, सेकेंड विधान परिषद के लिए, नगर पालिका के लिए, पंचायती राज। दोस्तों इसका आंसर नेक्स्ट पेज में है। आइए नेक्स्ट पेज को पलट के देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 एवं 2। आइए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 53 का दोस्तों आंसर ऑप्शन सी, यानी आकलन समिति। क्या है? आकलन समिति। आइए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिश्केक जो है ताजिकिस्तान, यह सही सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55 की ओर बढ़ेंगे।
55 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लाइबेरिया, यानी ऑप्शन बी क्या है, लाइबेरिया स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 यानी 56 की ओर बढ़ेंगे। कि दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है। तो पंपास, यानी दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष सहित रहित घास मैदान क्या कहलाता है, पंपास। आइए क्वेश्चन नंबर 57 यानी संतन, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, यानी नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में हम लोग वरुण बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर देखते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। तो अध्यारोपित सीमा का, यानी भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है तो अध्यारोपित सीमा का। आइए क्वेश्चन नंबर 59 यानी महादेव पहाड़िया किसका भाग है, तो सतपुरा का। महादेव किसकी भाग है, किस पहाड़िया का, तो सतपुरा का। आइए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो 36 द्वीप है। आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहता है, वह कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है, तो कैमूर। ऑप्शन बी क्या होगा, कैमूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है दोस्तों, कि सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आइए तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी। आप सभी लोग मिला लेंगे ऑप्शन बी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 63 की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 63। चलिए पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 में क्या लिखा हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। तो सर इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी भारत में निम्नलिखित में किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णाली वन। आइए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, केरल में कुट्टूनाडु प्रसिद्ध है इसके लिए, तब भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, रीजनिंग का सवाल है, आप सभी लोग देख लेंगे। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 6। आइए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। मैथ में है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज का मूलधन 4/25 यदि प्रतिशत ब्याज की दर और वर्षों में अवधि को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो मूलधन उधार दिए जाने की अधिकतम अवधि ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का 4 वर्ष। आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, यानी एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 20% कम खरीदा होता और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता है, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा देखते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट पेज में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67 का आंसर क्या होगा, तो 67 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1000। आइए तो क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। यदि 27 मई 2007 को रविवार है तो 27 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, रविवार। आइए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। 50 और 70 के बीच उन सभी संख्याओं के औसत जो कि 6 से विभाज्य तथा 10 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के औसत के बीच का अंतर ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 33:33.6। आइए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। एक बर्तन जिसमें 64 लीटर एल्कोहल है उसमें 8 लीटर निकाल दिया जाता है और फिर इतनी ही मात्रा में जल मिला दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। बर्तन में अब कितना एल्कोहल लीटर में बचता है।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर का क्या जाएगा ऑप्शन सी, यानी 42:7/8। यही क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यदि एक वर्ग की भुजा 4 गुना बढ़ा दिया जाए तब वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। इम्फाल दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? इम्फाल, तो इसका दोस्तों हो जाएगा आंसर लद्दाख। आइए क्वेश्चन नंबर 73। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आप सभी लोग बताइएगा, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। मुकुट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो प्रोफेज के कारण। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। एक पौधे के तने या जड़ को घेरा किस कारण बढ़ता है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण। आइए क्वेश्चन नंबर 76 यानी 76 की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 यानी 76 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एक का आंसर हो जाएगा 4, यानी प्लेग के कारण जीवाणु होता है। बी, एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, वायरस के कारण। सी, गंजापन किसके कारण होता है? गंजापन जो होता है दोस्तों कवक के कारण। एंड मलेरिया किसके कारण? तो प्रोटोजोआ के कारण। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 18। बीटी वैगन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन भी है, यह एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित वैगन है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 के करीब पढ़ेंगे दोस्तों। जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की मां के दूध के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका आंसर भी पता नहीं कंफर्म, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ऑप्शन सी होगा, यानी ऑप्शन सी। सॉरी दोस्तों, कंफर्म, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में किस वर्ष WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूचीबद्ध से बाहर कर दिया गया था? तो 2012 इसका आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। किस हार्मोन के अल्पस्रावन के कारण मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा होता है? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण। अस्थायी परिवार नियोजन की विधि है दोस्तों किसके कारण? तो कॉपर्टी के कारण। आइए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 या 2 एवं 3, यानी बुद्धि में देवत्वारोपण, बोधि तत्व पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुसंधान। इसका आंसर दोस्तों 1, 2, 3 तीनों होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 84 की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 पढ़ते हैं क्या है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो सर्व महामात्य, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्री गुप्तचरों में प्रमुख अधिकारी को क्या कहा था? सप्त महापारप है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? प्रारंभिक होमियो सेपियंस का उद्भव किस काल में हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल, यानी ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 86 यानी 86 के करीब। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की चोटी का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? मुजवंत के नाम से। आइए क्वेश्चन नंबर 87।
प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक थे दोस्तों, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी श्री अरविंदो। आइए क्वेश्चन नंबर, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की। आइए क्वेश्चन नंबर 1875 के दक्कन 1875 के दक्कन के दंगों के तत्कालीन कारण क्या थे? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 90, शराबबंदी परियोजना 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड मैकाले शराबबंदी तो चित्तरंजन दास, यानी शराबबंदी परियोजना 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। आइए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। किनका कथन है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? तो 91 का दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 90 और 92, निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो इसका होगा अहमदनगर फोर्ट जेल के जेल में। आइए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता के उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदीवानी ने। आइए पहला है, दूसरा है क्या क्वेश्चन, मराठा सेना ने पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किस समय शुरू किया था? किसके समय? तो बाजीराव प्रथम के समय। तो आइए क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मोती का महल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। मोती के महल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। तोहफा ए अकबर शाही की रचना किसने की? तो अब्बास खां शेरवानी ने। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। एस्प्रिन है, एस्प्रिन क्या है? तो एस्प्रिन ही जो है दोस्तों ज्वरनाशी दर्द निवारक। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। एजेंट ऑरेंज क्या है दोस्तों? 99 में क्वेश्चन पूछता है एजेंट ऑरेंज क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक एक रसायन है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 के करीब पहुंचते हैं। क्या कहता है, किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते थे? तो मिस्र सभ्यता के। तो आइए दोस्तों, इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ प्रैक्टिस सेट 2 का। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 में। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों को भी भेजें।